हे गाइस, मैं हजार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एनिक चैनल हूँ एंड आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि व्हाट इज नेक्स्ट फॉर यू इन लव। ये उन लोगों के लिए है जो लोग सिंगल हो या फिर जो अभी किसी रिलेशनशिप में नहीं हो, रिसेंटली किसी रिलेशनशिप से निकले हो, या फिर मे बी अगर आपका कोई क्रश है तो भी आप देख सकते हो इस रीडिंग को, नो इश्यूज विद दैट। बट आपका रिलेशनशिप सिंगल होना चाहिए एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। अगर आप लोग कोई सिचुएशनशिप में हो, ओके, या फिर सिंपली किसी को डेट कर रहे हो विदाउट इमोशंस बीइंग इन्वॉल्व, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। इट इज अबाउट वो रिलेशनशिप जो कि आपके लाइफ में नेक्स्ट आएगा, जहां पे आप फुल्ली इन्वॉल्व रहोगे इमोशनली एंड आपका बॉन्डिंग उनके साथ स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या क्या डायनामिक्स रहेंगे उस रिलेशनशिप में, आप कैसे मिल सकते हो उस पर्सन को, कैसे वो पर्सन आपको ट्रीट करेंगे, क्या इक्वेशन रहेगा आप दोनों के बीच। एंड हम बस एक चीज़ नहीं देखेंगे कि उसका फाइनल आउटकम क्या होगा, कि वो पर्सन आपके लाइफ में परमानेंट होगा या फिर वो रिलेशनशिप ब्रेक कर जाएगा। बिकॉज जब हमको आउटकम पता होता है ना किसी चीज़ का, तो हम एफर्ट्स उस वे में नहीं डालते हैं एंड जो कर्मा होता है, जिसके साथ जैसा कर्मा इन्वॉल्व होना होता है, वो चीज़ नहीं हो पाता है ठीक से। ओके, तो आई विल नॉट से अबाउट द फाइनल आउटकम ऑफ द रिलेशनशिप, बट इट्स ऑल अबाउट वॉट इज कमिंग नेक्स्ट इन लव। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने 3 ग्रुप्स रखी हैं। इन तीनों ग्रुप्स में से जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, नो दैट कि वो ग्रुप आपके लिए डेफिनेटली है। एंड एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट इन लव फॉर यू। वी विल सी इन दिस रीडिंग कि आप कब एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में एक नेक्स्ट पार्टनर, कैसे कैसे मिल सकते हो अगर वो सब चीज़ें भी आती है तो, कैसा रिलेशनशिप रहेगा, उनका बिहेवियर आपके टुवर्ड्स कैसा रहेगा, कैसा इक्वेशन रहेगा आप दोनों के बीच का। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे, और भी कुछ और मैसेजेस आती हैं तो वो भी देखेंगे। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू एनर्जी ग्रुप 1। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, सो let's see. Okay. Okay. ग्रुप 1, आई एम फीलिंग कि अगर आप इंट्रोवर्टेड हो या फिर अगर आप उतने लोगों से उतनी जल्दी कांटेक्ट नहीं बना पाते हो, डीप कनेक्शंस नहीं बना पाते हो, या फिर आगे बढ़ के चीज़ों को हैंडल उतना नहीं कर पाते हो, लाइक बहुत लोग आउटगोइंग होते हैं, बहुत लोग फ्लर्टेशियस होते हैं, फ्लर्ट करते हैं, ऐसे टेक्स्ट करते हैं, टेक्स्ट अगर आए, डीएम वगैरह आए तो रिस्पॉन्ड करते हैं, या फिर बहुत लोग ऐसे चहल पहल वाले होते हैं, ओके, रिगार्डिंग देयर रिलेशनशिप्स एंड लव लाइफ। तो अगर आप वैसे नहीं हो, देन आई एम सीइंग कि शायद से अगर आप शाई काइंड ऑफ पर्सन हो या फिर इंट्रोवर्टेड हो या फिर उतनी जल्दी कोई पसंद नहीं आता है या फिर डर लगता है एट्सेट्रा रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स, तो शायद से थोड़ा सा लेट आएगा आपके लाइफ में जो नेक्स्ट पर्सन आएगा। आई डोंट नो आपका रीसेंट ब्रेकअप हुआ है या फिर आप हमेशा से ही सिंगल हो, बट नो दैट कि जो टाइम स्टैम्प आपके लिए आ रहा है वो है अराउंड 2 years फ्रॉम नाउ। तो 2 years फ्रॉम नाउ एक पर्सन आपके लाइफ में आएंगे एंड दैट पर्सन विल बी इन योर लाइफ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, मैं उसका आउटकम नहीं बताऊंगी बिकॉज वही चीज़ें वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, बिकॉज हम एक आउटकम को पकड़ के ही बैठते हैं। तो बट एनी हाउ वॉट आई डू फील फॉर यू इज दैट कि वो काफ़ी टाइम तक वो रिलेशनशिप रहेगा एंड बहुत ज़्यादा हीलिंग रिलेशनशिप होगा। दैट विल बी अ पर्सन जो आपके ही वाइब को मैच करेंगे। जब आप उनसे मिलोगे, ना आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने होंगे एंड ना उनको ज़्यादा एफर्ट्स डालने होंगे, चीज़ें अपने आप से होंगी। शायद से 2 years फ्रॉम नाउ आप ऐसे माइंडसेट में भी नहीं रहोगे कि हाँ मुझे अभी रिलेशनशिप में आना है, या फिर मुझे खाली खाली लगता है बिना किसी के, या फिर अच्छा लगता है जब कोई कुछ करता है। आई एम सीइंग कि 2 साल बाद यू विल बी एट अ स्पेस जहाँ पे आप खुद बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो अपने लाइफ से एंड बहुत खुश हो, बोल सकते हैं। काफ़ी चीज़ें आपने फाइंड आउट की है अपने बारे में, काफ़ी चीज़ें आपने सॉल्व की है खुद को लेके, जिस वजह से यू आर एट अ स्पेस जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आप सेटिस्फाइड रहोगे अपने लाइफ को लेके। तभी जाके वो पर्सन आएंगे जो कि एकदम सेम वाइब के होंगे, कि दैट पर्सन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। हाँ, कुछ ना कुछ
गड़बड़ तो दोनों के लाइफ में कुछ ना कुछ रहेंगी, मुझे फील हो रहा है, लाइक नॉर्मल गड़बड़ जो हमारे डेली लाइफ में रहती है। बट आई एम फीलिंग कि दोनों के एनर्जीज एंड दोनों का लाइफस्टाइल काइंड ऑफ मैच करेगा। दोनों प्रॉबेबली सेम प्रोफेशन से हो सकते हो, या फिर सेम कॉलेज से हो सकते हो, सेम स्कूल से हो सकते हो, सेम कोई साइड प्रोफेशन हो सकता है आप लोगों का, जैसे गिटार क्लास वगैरह के कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर लेते हैं तो वो चीज़ हो सकती है। तो आई एम फीलिंग कि किसी एक कॉमन चीज़ के थ्रू आप लोग मिलोगे। मुझे ये भी फील हो रहा है कुछ कुछ के लिए कि कॉमन फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कि किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले। शायद से स्टार्टिंग में उतने क्लोज नहीं रहोगे, बिकॉज बोथ विल नॉट बी लुकिंग फॉर अ पार्टनरशिप और अ रिलेशनशिप, ठीक है। तो आप लोग ढूंढ नहीं रहे होगे इस चीज़ को, इसीलिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में आप देखोगे कि हाँ, जब बात कर रहे हो समथिंग इज क्लिकिंग अचानक से, कि हाँ, इस जैसा पर्सन तो मैं कभी नहीं मिला, मैं किसी से नहीं मिली ऐसे ऐसे पर्सन से, एंड समथिंग विल बी क्लिकिंग, एंड दोनों को एक साथ ही रियलाइजेशन होगा कि लाइक यू आर वाइबिंग विथ ईच अदर, है ना। तो देखोगे कि अपने आप से ये एक बहुत ही पॉजिटिव फ्रेंडशिप में चेंज हो रहा है, एंड धीरे धीरे ये एक रिलेशनशिप का भी रूप ले लेगा। आई एम सेंसिंग नो मैटर वॉट द जेंडर इज, जो थोड़े से ज्यादा जिनकी एनर्जी फेमिनिन होगी वो फर्स्ट स्टेप लेंगे, वो अपने फीलिंग्स को पहले बोलेंगे। आई एम फीलिंग रिगार्डिंग दिस केस। तो अगर नो दैट कि रिलेशनशिप में जो मेल है उसका ही मैक्सिमम टाइम मैस्कुलिन एनर्जी हाई है, एंड फीमेल जो है उसका ही मैक्सिमम टाइम फेमिनिन एनर्जी हाई है, वैसा नहीं होता है। ओके, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो ज्यादा अपने फेमिनिन साइड से इन ट्यून रहेगा वो पर्सन ही अपने वल्नरेबिलिटी को ओवरकम करके सामने वाले को बोलेगा कि हाँ, आई एम इंटरेस्टेड इन यू। तो ऐसा वाला सिनेरियो होगा। इट कैन स्ट्रेट अप मीन योर बायोलॉजिकल जेंडर एज वेल, ठीक है, कि जो फीमेल होंगे वो शायद से अप्रोच करेंगे, अपने फीलिंग्स को लेके ट्रू वर्ड्स बोलेंगे। बट ट्रस्ट मी, इट विल बी, अगर आपको लगे कि ज्यादा टाइम हो जा रहा है 2 साल वेट करना, इट विल बी वर्थ इट, बिकॉज रैदर दैन हड़बड़ी में किसी के साथ एडजस्ट करके फिर केओटिक रिलेशनशिप में आके फिर अनहील्ड पार्ट्स को हील करके फिर नेक्स्ट रिलेशनशिप में उन अनहील्ड पार्ट्स की भी चीजें आती है, वो सब झंझट में न पड़ के यू आर गेटिंग समवन जो कि हील्ड है, जो कि बैलेंस्ड है, जो कि खुद में खुश है, एंड आप भी एट द सेम टाइम यू विल बी इन योर ओन एनर्जी, जिस वजह से जब हम हैप्पी लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं ना, तब हैप्पीनेस बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, राइट। एंड वैसा ही आपके साथ होगा। बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली वाइब्स होंगे आप दोनों के बीच, एंड बहुत अच्छा लगेगा आपको नेक्स्ट वाले रिलेशनशिप में। यू विल बी एबल टू शो देम देयर योर वल्नरेबल साइड, एंड उनके वल्नरेबल साइड को भी आप देख पाओगे। ओके, आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हो पाओगे। जो जो चीजें आपने कभी किसी से नहीं बोली, भले ही वो छोटी चीज क्यों ना हो, कि ऐसा फील होता है कि क्या पता जज करेंगे दूसरे लोग, या फिर ऐसे ही मन नहीं करता है बिकॉज सामने वाला समझ नहीं पाएगा, वो सब चीजें भी आप उनसे शेयर कर पाओगे, एंड वो भी सेम वाइस वर्सा। ओके, आई एम सेंसिंग सम पास्ट लाइफ कनेक्शन बिटवीन यू गाइज, जिस वजह से ये रिलेशनशिप इतना ज्यादा हीलिंग होगा, एंड इतना ज्यादा प्लेफुल वाली एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है, बहुत अच्छी वाली एनर्जी, अच्छी वाइब्स, कुछ ज्यादा किचकिच नहीं, घिचघिच नहीं, कॉम्प्लिकेटेड सीन्स नहीं, जो मन में आया वो साफ साफ बोला, इंस्टेड ऑफ चीजों को ट्विस्ट करके बोलना, या फिर उस पर्सन को गेस करने देना कि नहीं, मैं आज बात नहीं कर रही, क्यों बात नहीं कर रही, उसे समझने दो। नहीं, वो सब अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे इसमें। कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। हाँ, एक चीज मुझे फील हो रही है कि जब, बिकॉज आप दोनों काइंड ऑफ सिमिलर वाइब के होगे, तो नो दैट कि जब कोई एक दुखी होगा ना, दूसरा भी उसके दुख से बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगा, तो तब रिलेशनशिप की एनर्जी बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी। तो जब कुछ दुखी का आएगा, दुखी वाले मोमेंट्स, सैड मोमेंट्स, मैं झगड़े का नहीं बोल रही हूँ, लाइक सोचो आपके लाइफ में कुछ खराब हुआ, तो आपके पार्टनर भी आपके दुख से बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे। तो एट टाइम्स मुझे ये फील हो रहा है कि आपको आपके पार्टनर को दिलासा देना होगा कि अरे कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूंगी, डू नॉट वरी अबाउट इट, मैं ठीक हूँ। ओके, तो ये वाली एनर्जी मुझे बीच बीच में फील हो रही है कि ऐसा हो सकता है, राइट। या फिर मे बी कि बहुत टाइम होता है कि हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने पार्टनर के फीलिंग से, एंड वो चीज मुझे आपके इस पार्टनर से फील हो रही है कि उनका लाइफ काइंड ऑफ आपके इमोशंस पे डिपेंड होगा। अगर आप खुश रहोगे तो वो भी खुश रहेंगे, एंड अगर आप दुखी रहोगे तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे। ओके, एंड ये चीज
धीरे धीरे बढ़ेगी। ओके, जैसे जैसे रिश्ता बड़ा गहरा हो रहा है वो चीज़ बड़ा होगा, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव आपको फील हो सकता है कभी कभी, क्योंकि यू विल बी लाइक अरे मैं दुखी होती हूँ तो वो भी दुखी हो जाता है, आई नीड समवन सपोर्ट, तो मुझे वो सपोर्ट नहीं मिलता है, मुझे उल्टा उसे कंसोल करना पड़ता है। तो वो तो कभी कभी कुछ कुछ लोगों का गड़बड़ ये हो सकता है, आप लोग को खराब लग सकता है, बट देन अगेन आई एम फीलिंग कि आप अंडरस्टैंडिंग हो गए इस चीज़ को लेके। ऑल्सो सिंस ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। ये मैं स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में बोलना भूल गई थी। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। ओवरऑल इट विल बी रिलेशनशिप जहाँ पे आप बहुत कुछ सीखो उनसे, जहाँ पे आप दोनों साथ में इवॉल्व करो, वो भी आपसे सीखेंगे चीज़ें, आप भी उनसे सीखोगे चीज़ें, दोनों साथ में इवॉल्व होने के लिए आओगे, लाइफ के काफ़ी सारे कठिन पड़ावों को एक साथ पार करोगे। आई एम नॉट सेइंग कि नेगेटिविटीज़ नहीं आएगी आप दोनों के बीच, आई एम सेंसिंग कि बीच बीच में झगड़े आएंगे, बीच बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आएंगी, कुछ कुछ लोगों का मुझे बहुत हैवी केओस भी टेम्पररी वाला फील हो रहा है, कि बीच में एक फेज आएगा इन योर रिलेशनशिप, प्रोबेबली 1 साल बाद, जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, प्रोबेबली 1 साल बाद, या बोल सकते हैं कि 8 8 9 महीने बाद वो फेज आएंगी, वो फेज आएगा जहां पे यू विल फील कि फ्रस्ट्रेट लग रहा है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, या फिर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस इन ओपिनियंस हो रही हैं जो स्टार्टिंग में नहीं था। बट नो दैट कि वहां पे ट्राई करना कम्युनिकेट करके चीज़ें सॉल्व करने का। आई डो नॉट नो आपको ये रीडिंग याद रहेगी कि नहीं 2 साल बाद, बट कुछ कुछ चीज़ें हमारे मेमोरी में रह जाती हैं, राइट? तो आई होप कि आपके मेमोरी में भी ये चीज़ रह जाए, एंड सबकॉन्शियसली यू एक्ट दैट वे ओनली, कि जब कुछ प्रॉब्लम्स आए तो तब अंडरस्टैंडिंग लाना है इंस्टेड ऑफ इमोशंस में आके कुछ भी गलत कदम ले लेना या फिर कुछ भी खराब बोल देना। तो एनी हाउ वो एक केओटिक फेज चलेगा, एंड वो फेज मुझे फील हो रहा है कि 2 साल से 3 साल चल सकता है, बीच बीच में, ऐसा नहीं कि पूरा ही केओटिक चलेगा, बट बीच बीच में अप्स एंड डाउन बीच बीच में, ओके, विच इज क्वाइट कॉमन इन ऑल रिलेशनशिप्स। एंड उस टाइम आपको फील हो सकता है कि स्टार्टिंग में कितना अच्छा था, अभी क्यों अच्छा नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रॉपर डीप रिलेशनशिप फेक नहीं होता है, जिस वजह से प्रॉब्लम्स तो आनी ही आनी है। अगर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो हम कैसे एक दूसरे को इन अ डीपर लेवल जानेंगे, राइट? तो जब भी प्रॉब्लम्स आए, नो दैट कि इट इज कमिंग, ताकि आप दोनों ग्रो कर सको एक साथ, ताकि आप दोनों सॉल्व कर सको उन प्रॉब्लम्स को। एंड एक बार वो जो पीरियड ऑफ केओस है ना, वो एक बार गुजर गया, आप देखोगे कि आप दोनों ही बहुत ज्यादा मच्योर हो जा रहे हो, बहुत ज्यादा चीजों का अंडरस्टैंडिंग आपका बढ़ रहा है, एंड सिर्फ चीजों का ही नहीं, सिर्फ रिलेशनशिप्स का ही नहीं, खुद को लेके अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाएगी कि आप क्या हो, आपको क्या चाहिए, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है, आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है, कैसे आप दूसरे को संभाल पाते हो, कैसे आप चीजों से रेसिप्रोकेट करते हो, कैसे आप चीजों को रिस्पॉन्ड करते हो, ओके? तो यू विल अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर एज वेल एज अ पर्सन, एंड आपका ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा एज अ पर्सन। स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मुझे फील हो रहा है, एज वेल एज पर्सनल लेवल ग्रोथ भी, जैसे मच्योर होते हैं ना हम लोग, वैसे आप दोनों एक साथ इवॉल्व एंड मच्योर जरूर होगे, एंड तब भी आप दोनों का ट्यूनिंग सेम ही रहेगा, ओके? तो नो दैट कि नो मैटर कितने भी झगड़े क्यों ना हो बीच के उस 2 साल के फेज में, अगर आप दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा एंड एक दूसरे में कम्युनिकेशन रखा, एक दूसरे से कम्युनिकेशन रखा, अंडरस्टैंडिंग रखी, तो आप दोनों ही खुद के बहुत बेटर वर्जन्स में चेंज हो जाओगे बाय द एंड ऑफ दैट केओटिक पीरियड, ओके? आई एम फीलिंग कि आपके पार्टनर वो बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे, आई एम फीलिंग कि वो आपसे ज्यादा इमोशनल होंगे, नो मैटर व्हाट द जेंडर इज, इमोशंस जेंडर पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो इमोशनल साइड उनका बहुत ज्यादा हाई रहेगा, मे बी उनका मून थोड़ा सा वीक होगा, या फिर फॉर वट एवर रीजन्स मुझे उनका फैमिली पैटर्न भी ऐसा फील हो रहा है कि मे बी उन्होंने ये चीज़ अपनी मम्मी के साइड से इनहेरिट किया, आई डोंट नो व्हाई मुझे मम्मी का साइड फील हो रहा है कि मम्मी भी वैसी है, दैट्स व्हाई दे आर लाइक दैट। तो नो दैट कि उनको उस वे में हैंडल करना जिस वे में हम इमोशनल लोगों को हैंडल करते हैं, सेंसिटिव लोगों को हैंडल करते हैं, जो बात शायद से आपको नॉर्मल लगे, आपने नॉर्मल वे में बोली, उन्हें शायद से थोड़ी सी बुरी लग सकती है, या फिर उन्हें उन्हें वो दुख दे सकता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर वल्नरेबिलिटी, बिकॉज दे वुड वॉन्ट दैट फ्रॉम देयर पार्टनर, कि मेरे पार्टनर मेरे इमोशनल साइड को
थोड़ा सा समझे, बिकॉज आई डोंट फील कि उनके उस इमोशनल साइड को उनके पेरेंट्स या फिर उनके सिबलिंग्स या फिर उनके दोस्त उतना समझते हैं। ऑलराइट, तो वो चीज़ दे वुड एक्सपेक्ट कि आप समझो। बाकी दे विल बी अ रियली नाइस पर्सन। आपको जैसा एक पर्सन चाहिए वैसा ही पर्सन वो होंगे, एक्सेप्ट फॉर दैट दुखी वाला पार्ट कि आपके दुख से वो ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, बिकॉज आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि इमोशनल साइड उनका बहुत ज़्यादा डीप रहेगा। आई एम फीलिंग कि वो ऐसे पर्सन होंगे जो स्ट्रेंजर्स के दुख से भी दुखी फील करें। See what else? रेस्ट आई एम फीलिंग कि उनका लव लैंग्वेज गिफ्ट्स होगा। दे वुड ट्राई गिविंग यू थिंग्स, गिफ्ट्स देना, डेट पे ले जाना, ऐसे हाथ पकड़ के चलो एक साथ मूवी देखने जाए, ओके, टाइम देना, खुद अपना टाइम आपको देना, वो सब आपका उनका लव लैंग्वेज होगा। कहीं पे घूमने जाना, आई फील कि उनको घूमना अच्छा लगता है, तो वो आपको अलग अलग जगह पे घुमाने भी ले जा सकते हैं, भले सेम सिटी में हो भले बाहर हो। दे विल ट्रीट यू लाइक द किंग, क्वीन और प्रिंसेस, ओके, तो फुल अहमियत देंगे, फुल रेस्पेक्ट देंगे। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि प्यार से ज्यादा रेस्पेक्ट वो करेंगे आपसे। ओके, प्यार तो अपने जगह पे है, वो बस रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए जरूरत होता है प्यार, बट किसी रिलेशनशिप को चलाने के लिए प्यार से ज्यादा दूसरी चीजें जरूरत होती है। ओके, प्यार तो किसी अननोन पर्सन के साथ भी हो जाता है, विद टाइम एक अटैचमेंट हो ही जाता है, लेकिन बाकी सब चीजें अननोन पर्सन के साथ नहीं हो पाती है। सो आई एम फीलिंग कि मोर देन लव दे विल रिस्पेक्ट यू, दे विल रिस्पेक्ट योर डिसीजंस, दे विल लव योर माइंड। वो आपको एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा वैल्यू करेंगे, आपके व्यू पॉइंट्स को, आपके विचारों को, आपके तौर तरीकों को, आपके ड्रेसिंग स्टाइल को। ओके, तो आई एम सेंसिंग कि आई डोंट थिंक कि उनको आप में कुछ कमी नजर आएगी। दे विल ऑलवेज फील लाइक कि आप सही हो, आप बिल्कुल सही हो। एंड देन अगेन ये वाली फीलिंग मुझे फील हो रहा है कि इस वजह से है क्योंकि पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ एक था, ऐसा कुछ रिलेशनशिप था आप दोनों के बीच जहां पे यू यूज टू गाइड देम, कि भले वो स्पाउस का हो या फिर भले वो भाई बहन का हो, भले वो पेरेंट बच्चे का हो या फिर वो टीचर गुरु एंड शिष्य का हो, वट एवर बी द रिलेशनशिप आप लोग के पास्ट लाइफ में, वहां से ऐसा इन्फ्लुएंस हुआ कि यू वर द गाइडिंग फिगर, आप उनको सही से गाइड करते थे, जिस वजह से वो एनर्जी भी काइंड ऑफ इस लाइफ में आएगी कि यू विल बी दी अपर हैंड एंड वो आपको सही मानेंगे कि हाँ इसने बोला तो इसने सही बोला। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आप उन्हें गलत गाइड नहीं करोगे, आप उन्हें हमेशा सही गाइड करोगे। बहुत लोग चीज़ों का गलत एडवांटेज लेते हैं, बट आप वो नहीं करोगे कि हाँ मेरी बात मान रहा है तो मैं उसको इसके फ्रेंड्स के अगेंस्ट भड़का दूँ, मेरी बात मान रहा है तो फ्यूचर में मैं इसको इसके पेरेंट्स के अगेंस्ट भड़का दूँ, इसके सिबलिंग के अगेंस्ट भड़का दूँ ना। आप वो सब कुछ गलती नहीं करोगे, बिकॉज यू आर अ नाइस पर्सन एंड दे विल नो दैट, दे विल ब्लाइंडली ट्रस्ट यू। कोई ट्रस्ट इश्यूज आप दोनों के बीच नहीं आएंगी, दे विल ब्लाइंडली ट्रस्ट यू एंड नो मैटर कोई कुछ भी आपके अगेंस्ट क्यों ना बोले, वो उस चीज़ को कभी नहीं मानेंगे। दे विल फर्स्ट आस्क यू, दे विल फर्स्ट कम्युनिकेट विथ यू एंड उसके बाद ही आपके बातों का भरोसा करेंगे। किसी और के बातों के थ्रू आपको कभी वो जज नहीं करेंगे, नहीं किसी और को आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में आने देंगे, भले ही वो उनके पेरेंट हो या फिर उनके सिबलिंग या फिर उनके दोस्त या फिर वो आपके ही साइड से क्यों ना हो, राइट। तो एक वन ऑन वन कम्युनिकेशन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन, वो आप लोगों में बहुत ज़्यादा बरकरार रहेगा एंड इट विल बी अ वेरी हाई एनर्जी रिलेशनशिप आई एम फीलिंग। ओके, बोरिंग रिलेशनशिप नहीं होगा, बहुत टाइम ऐसे बोरिंग हो जाता है ना, बोरिंग रिलेशनशिप नहीं रहेगा, डायनामिक ही रहेगा। भले ही आप लोग डिस्टेंस में रहो या फिर भले ही आप लोग सेम सिटी में रहो, नो दैट कि रिलेशनशिप आप लोग का बहुत स्ट्रांग रहेगा, बोरिंग कभी भी नहीं होगा, ठीक है। मैक्सिमम लोगों का मुझे लग रहा है कि इट माइट बी सम काइंड ऑफ अ डिस्टेंस रिलेशनशिप। अगर स्टार्टिंग में साथ में मिल भी क्यों ना जाओ, हो सकता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आप लोग को डिस्टेंस में रहना पड़ेगा, या तो आपके काम के वजह से या उनके काम के वजह से, या फिर मे बी ये स्टार्टिंग ही होगा कि जैसे जिन लोगों का आया कि कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू शायद से इंटरनेट में मिलो, ओके, तो वैसा जिन लोगों का होगा तो मे बी देयर बी फ्रॉम ओवरसीज या फिर मे बी कोई और सिटी से, बट आई डोंट नो वाई चांसेस आर दैट कि ये पर्सन थोड़े से डिस्टेंस
में दूर होंगे, या फिर आप लोग का जो मेन सिटी है, होम टाउन है, वो शायद से अलग अलग रहेगा, तो सम सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस विल बी देयर। ओके, सो आई गेस इतना ही आज के रीडिंग में ग्रुप 1। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना, ताकि किसी और को भी आपके थ्रू हेल्प मिल जाए। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज नेक्स्ट इन लव फॉर यू। तो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 2। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा ड्रेन्ड फील कर रही हूँ बिकॉज न्यू मून था एंड इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग वाला न्यू मून था एंड आई एम जस्ट फीलिंग ड्रेन मेरे बॉडी पे फॉर सम रीजन्स। मैंने कुछ किया भी था, व्रत वगैरह, तो वो सब के रीजन्स की वजह से थोड़ा सा मेरा बॉडी वीक है। एनी हाउ, लेट्स गेट इन टू योर रीडिंग। Right. Let me get connected to your energy group 2 and let's see that what is next in love for you. प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम के अलावा और कोई चीज़ का लिंक, मैं फ़ोन नंबर वगैरह नहीं दे सकती हूँ कमेंट्स में प्लीज़, तो प्लीज़ उस चीज़ का रिक्वेस्ट मत करना बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज़ एक पब्लिक स्पेस है, मैं वहाँ पे अपना नंबर शेयर नहीं कर सकती, राइट? सो लेट्स सी। पहली बात तो आपके लिए एक एडवाइस आ रहा है ग्रुप 2, वो ये है कि अगर आप पास्ट में किसी के साथ रिलेशनशिप में थे या फिर आपने खुद को मेंटली उस पर्सन के साथ इन्वॉल्व कर रखा था, भले ही वो कोई सेलिब्रिटी हो या फिर भले ही वो कोई इंटरनेट पर्सनालिटी हो या फिर भले ही वो आपके एक्स हो या फिर किसी एक पर्सन को जिसको आप आइडल मानते हो। बहुत टाइम मैंने लोगों को देखा है कि किसी पर्सन के को ना वो दे जस्ट फील लाइक कि दे आर माई टाइप, लेकिन वो पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, ठीक है, बट फिर भी हाँ अप्रोच नहीं करते हैं, है ना, दूर से ही आइडलाइज करते हैं। बट उस वजह से क्या होता है ना कि एक्सपेक्टेशंस अटैच हो जाती है कि मुझे भी ऐसा ही इंसान चाहिए, मुझे भी ऐसा ही लड़का चाहिए, ऐसा दिखना में चाहिए, इस लड़की की तरह खूबसूरत होना चाहिए, ऐसे एस्थेटिक्स होना चाहिए। तो वी अटैच अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अगर हम खुद को किसी अपने एक्स या फिर किसी और पर्सन या फिर किसी आइडल के साथ या फिर किसी मूवी के साथ जोड़ के रखते हैं। तो आई एम सेंसिंग सम सॉर्ट ऑफ दैट थिंग इन यू। ओके, या फिर कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि आपके आसपास किसी का खराब से ब्रेकअप हुआ होगा या फिर झगड़े वगैरह होते होंगे, तो आपके सबकॉन्शियस में उस चीज़ को लेके नेगेटिव नोशंस है। सो वॉट एवर इट बी, प्लीज आइडेंटिफाई करो आप में वो क्या नेगेटिव पैटर्न है, सबसे पहले उस चीज़ को हील करो। अगर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है या फिर पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आप खुद को दूर रखते हो या फिर डरते हो रिलेशनशिप से, तो उन सब चीज़ों को सबसे पहले हीलिंग करो। हीलिंग कैसे करनी है प्लीज़ गूगल करो, प्लीज़ यूट्यूब देखो, बिकॉज एक रीडिंग में मैं सब कुछ तो कवर नहीं कर सकती ना। तो हाउ टू डू सबकॉन्शियस हीलिंग, इस चीज़ को लेके आप वीडियोस ढूंढ सकते हो एंड खुद को पहले हील करो सबकॉन्शियसली एंड उसके बाद ही किसी पर्सन को आप चाहे तो अप्रोच कर सकते हो या फिर खुद को ओपन मेंटालिटी से किसी पर्सन को अपने लाइफ में लाना है तो उसके बारे में सोच सकते हो। उससे पहले आप अगर किसी से अटैच्ड फील करोगे देन नो दैट कि वो गड़बड़ ही होगा, या तो वो पर्सन आपके लिए नहीं बने होंगे, कर्मास ठीक से अलाइन नहीं हुई होंगी, या फिर दूसरी चीज़ जो मुझे फील हो रही है कि आप गलत वे में खुद को इन्वॉल्व कर लोगे किसी के साथ। ओके, अननेसेसरी वे में किसी और के साथ इन्वॉल्व कर लोगे एंड चीज़ें क्योटिक हो जाएंगी बाद में, ठीक है। सो इट विल क्लाउड योर जजमेंट। तो पहली चीज तो आपको ये करनी है। नाउ लेट्स सी कि व्हाट इज नेक्स्ट इन लव फॉर यू, व्हेन कैन यू एक्सपेक्ट द नेक्स्ट रिलेशनशिप इन योर लाइफ। सी ग्रुप 2, वन ईयर फ्रॉम नाउ आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, अगर आपने हीलिंग कर ली, मुझे फील हो रहा है कि आपको हीलिंग करने में ना, अगर आप अपना इनर चाइल्ड हीलिंग करो या फिर सबकॉन्शियस हीलिंग करो, रेगुलरली अगर करो सही मेथड से, तो आपको 2 से 3 महीने लग सकते हैं उस चीज़ को ओवरकम करने में एंड उसके बाद योर सबकॉन्शियस विल बी ओपन फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप। एंड अगर ये ठीक से हीलिंग आपने कर ली तो आने वाले, आप जब भी वो हीलिंग कंप्लीट कर लोगे तब से लेके 1 साल के अंदर देयर विल कम अ पर्सन इन योर लाइफ जिनके साथ आपका बहुत अच्छा टेम्पो बनेगा एंड
probably it will be a really good relationship. Okay. तो टाइम स्टैम्प आपका ये वाला आ रहा है, एंड आई एम सेंसिंग कि वो पर्सन ही आपको अप्रोच करेंगे. लेट्स सी हाउ कैन यू मीट देम, या फिर वो आपके लाइफ में कैसे आएंगे. ग्रुप 2. ऑल्सो ग्रुप 2 मुझे फील हो रहा है तभी रिलेशनशिप में आना या किसी को अप्रोच करना या किसी को हाँ बोलना जब आप सच में रेडी होगे. अगर 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 बाय चांस यू फील कि मेरी फैमिली नहीं मानेंगी, या बहुत लोगों का जैसे कास्ट एंड रिलीजन का इश्यूज आता है घर में, अगर अगर कोई ऐसा पर्सन अप्रोच करे आपको जहां पे यू फील कि हाँ घर में नहीं मानेंगे, तो कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान भी क्यों ना हो, उसको हाँ मत बोलना. ओके, बिकॉज दैट इज गोना क्रिएट अ लॉट ऑफ कार्मिक डेप्थ्स, अ लॉट ऑफ मेस इन योर लाइफ. राइट, बिकॉज कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि ये सिनेरियो हो सकता है. ठीक है, तो प्लीज टेक इट इफ इट रेजोनेट्स विथ यू. ओके, ग्रुप 3 ये प्रॉबली कोई इंटरनेट पर्सनालिटी नहीं होंगे कि इंटरनेट फ्रेंड एटसेट्रा हुए. ये कोई आपके सामने वाले ही होंगे, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स या फिर फ्रेंड्स के फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, जिनसे आप मिलोगे पहले एंड बाद में सोशल मीडिया के कॉन्टैक्ट्स वगैरह एक्सचेंज होंगे. ओके, सो दिस इज नॉट अ सोशल मीडिया पर्सन, दिस इज नॉट अ स्ट्रेंजर कि बार में या फिर कोई क्लब में या फिर रेस्टोरेंट्स वगैरह में किसी ने अप्रोच किया, वैसा नहीं होगा. इट विल बी फ्रॉम अ कॉमन वर्क स्पेस या फिर कॉमन ट्यूशन, कॉमन कॉलेज, कॉमन क्लास, कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू. ओके, तो वैसा वाला पर्सन का मुझे फील हो रहा है. इट माइट बी लाइक कि फ्रेंड्स के थ्रू जो सेटअप होता है वो भी हो सकता है कि कुछ कुछ लोग जब सिंगल रहते हैं ऑब्वियसली फ्रेंड्स ट्राई करते हैं कि सिंगल फ्रेंड्स को चलो डेट करवाएं, तो वैसा भी हो सकता है कि फ्रेंड्स ने रिकमेंड किया कि इससे बात कर करके. तो एनी हाउ ये कोई आपके फ्रेंड्स के थ्रू ही होंगे या फिर आपके वर्क स्पेस के थ्रू या फिर वही कॉमन स्पेस के थ्रू. कुछ कुछ लोग का मुझे फील हो रहा है कि न्यू नेबर भी हो सकते हैं, कि मे बी आप कोई रेंटेड अपार्टमेंट में रहो, उसमें जो साइड के नेबर हैं वो हो सकते हैं. राइट, बट एनी हाउ लोगों से रिलेटेड होगा एंड इंटरनेट से रिलेटेड नहीं होगा कि कोई टिंडर डेट हो गए या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक पे किसी से मिले, तो प्रोबेबली वैसे कोई पर्सन नहीं होंगे. राइट, सो लेट्स सी कि आप दोनों के बीच इक्वेशन कैसा रहेगा. इक्वेशन मुझे फील हो रहा है कि बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग रिलेशनशिप होगी है, बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग होगी. इट्स लाइक कि एक स्टेप से नेक्स्ट स्टेप आप लोग बहुत कम टाइम में ही जंप कर जाओगे. ओके, दोनों की ही मर्जी होगी ये सब में, बट इट विल बी अ फास्ट मूविंग रिलेशनशिप. बहुत फास्ट फील होगा आप लोगों को. यू वोंट टेक थिंग्स स्लो, दोनों दोनों ही यू वोंट टेक थिंग्स स्लो. भले ही आप लोगों का नेचर अभी कैसा भी क्यों ना हो, भले ही आप लोग क्यों ना सोचो कि नहीं आई एम समवन जो कि फ्रेंडशिप्स को एंड रिलेशनशिप्स को स्लोली ही लेता है, उतने इजीली किसी को ट्रस्ट नहीं करता है या फिर उतने इजीली किसी से घुल मिल नहीं जाता है. नो दैट कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे एंड तब आपका जो थिंकिंग होगा एंड उनका जो थिंकिंग होगा, इट विल बी कि हाँ ठीक है, आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन, आई कैन मूव फास्ट विद दिस पर्सन. ओके, तो ऐसा वाला मुझे फील हो रहा है. आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आप लोग कुछ कुछ नया नया चीज भी ट्राई आउट करोगे फ्रॉम टाइम टू टाइम, भले ही वो कुछ पर्सनल चीज क्यों ना हो, या फिर भले ही ऐसे न्यू कैफेज में जाना, चीजें ट्राई आउट करना, एक साथ घूमने जाना, कोई नई चीज पढ़ना एक साथ में. ये वाला नोवेल आपको अच्छा लगता है तो आपने उनको भी रिकमेंड किया तो वो भी पढ़ने लगे. या फिर ये वाला सीरीज आपको पसंद है तो उन्होंने आपको तो आपने उनको रिकमेंड किया तो वो उन्होंने भी वो किया, देखा. तो यू विल ट्राई आउट ईच अदर्स इंटरेस्ट. मुझे ये भी फील हो रहा है इंटरेस्ट दोनों के डिफरेंट रहेंगे, काफी ज्यादा डिफरेंस फील हो रहा है मुझे कुछ कुछ चीजों में. तो यू विल बी विलिंग कि आप उनके इंटरेस्ट की चीजें ट्राई आउट करो, दे विल बी विलिंग कि वो आपके इंटरेस्ट की चीजें ट्राई आउट करें. दोनों में काफी इनोसेंस रहेगा,
इस रिलेशनशिप को लेके मुझे फील हो रहा है देयर सम काइंड ऑफ इनोसेंस जो कि इन्वॉल्व होगा, या फिर अनअवेयरनेस भी कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है। आई एम सेंसिंग स्पेशली कि जो आपके, नहीं ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है, कि यू विल बी अनअवेयर और यू विल बी ब्लाइंडेड ऑफ द सिचुएशंस। इसीलिए शायद से स्टार्टिंग में वो मैसेज आया था कि मोस्टली यू विल बी ब्लाइंडेड ऑफ द फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या गड़बड़ हो सकता है या फिर चीज़ें कैसे टर्न आउट हो सकती है। यू विल बी लिविंग इन द प्रेजेंट, दोनों ही, यू विल बी लिविंग इन द प्रेजेंट, बट आप ज़्यादा अनअवेयर होगे फ्यूचर से, या फिर आप अनबॉदर्ड होगे फ्यूचर से। भले आप अभी कितने कैलकुलेटिव क्यों ना हो, भले आप कितने अभी मच्योर क्यों ना एक्ट करते हो, जब आप उनके साथ रिलेशनशिप में आओगे, एंड ये लेजिट हुआ है मेरे कुछ कुछ फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, सो दैट इज वाई आई एम पिकिंग अप दैट एनर्जी आपसे भी, कि नो मैटर कितने भी कैलकुलेटिव क्यों ना रहोगे आप जब इनके साथ रिलेशनशिप में आओगे, यू विल बी लाइक कि नहीं मैं दुनिया से लड़ दूंगा इस पर्सन के लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ये जो जज्बा है ना, वो 1 साल तक चलेगा आपके अंदर, रिलेशनशिप के 1 साल तक, कि मैं पूरी दुनिया से भी लड़ दूंगा अपने इस पर्सन के लिए, बट मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसके अलावा किसी और के साथ नहीं रहूंगा। ओके, तो ये 1 साल तक ये वाला जज्बा आपका चलेगा, 1 से 1.5 साल तक, ये जो इनोसेंस है या फिर ये जो ब्लाइंडेडनेस है। कुछ कुछ लोग, आई एम फीलिंग कि आप आप लोग में से कुछ कुछ लोग अपने फ्रेंड्स को भी इग्नोर करने लगोगे व्हेन यू आर विद देम, या फिर फ्रेंड से कांटेक्ट कम कर लोगे, या फिर जैसे हैंग आउट करते थे तो उनको इग्नोर करोगे टू गिव देम मोर इम्पोर्टेंस। आई एम नॉट सेंसिंग कि ये रिलेशनशिप उतना ज़्यादा हेल्दी होगा बिकॉज बिकॉज ऑफ योर अनहील्ड पार्ट्स, एंड उनका भी मुझे फील हो रहा है कि देयर विल बी some unhealed parts, some naivety in them, जिस वजह से ना 2 अनहील्ड लोग साथ में आएंगे तो थोड़ी सी एनर्जी क्योटिक रहेगी। आप लोगों को लगेगा कि दुनिया गलत है एंड आप दोनों सही हो। अगर आपके फ्रेंड्स ने आप लोगों को आके बोला कि तुम लोग मुझे टाइम नहीं देते हो, तुम लोग खुद में ही सिर्फ रहते हो, तो आप लोगों को लगेगा कि अरे कितना बेकार का पॉजिटिव हो रहा है, हम लोग रिलेशनशिप में ऑब्वियसली हम लोग खुद को ही टाइम देंगे। ओके, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अनफेयर चीज फील हो रही है, जो आप दोनों ही अपने दूसरे लव्ड वन से जैसे ट्रीट करोगे। दिस इज अ रिलेशनशिप जिसको आप प्रॉबेबली अवॉइड नहीं कर पाओगे, ग्रुप 2, बिकॉज वही अनहील्ड पार्ट है। कुछ ना कुछ कर्मा भी आप लोग का लिंक्ड है, जिस वजह से ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। बट इफ यू फील साइंस कि हाँ ये पर्सन वैसे ही है, जो टाइम स्टैम्प आया उसके अकॉर्डिंग वो पर्सन आपके लाइफ में आते हैं, तो तब अगर आप चाह के आप ऐसा करो अगर कि नहीं मुझे रिलेशनशिप में नहीं आना, तब जाके ही आप इसको एज अ हील्ड रिलेशनशिप आगे बढ़ा पाओगे, एज अ हील्ड फ्रेंडशिप। लेकिन जैसे ही आप इनके साथ रिलेशनशिप में आओगे ना, ट्रस्ट मी गाइस, रिपीटिंग कार्ड्स हैं द डेविल एंड डेथ, तो इट्स अ कार्मिक रिलेशनशिप। अगर फ्रेंड्स रहोगे तो ये चीज़ हील्ड रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे रिलेशनशिप में आओगे ना, 1 साल तक हो सकता है कि बहुत ट्रिमेंडस पॉजिटिव रहे ये रिलेशनशिप, लेकिन उसके बाद कुछ ना कुछ बड़ा बड़ा केओस आता रहेगा आप लोग की लाइफ में, स्पेशली बिकॉज ऑफ सम अदर पीपल, मुझे फील हो रहा है। आई कांट लाई इन दिस रीडिंग, आई कांट लाई। लेट्स सी हाउ विल दे ट्रीट यू, क्योंकि ये सब मैसेजेस मैंने पूछी भी नहीं थी, बट ये सब मैसेजेस निकल गई। आई वॉज जस्ट आस्किंग कि हाउ विल दे ट्रीट यू, मुझे देखना ही नहीं था कि इसका आउटकम क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फील हो रहा है कि 1 ईयर तक दे विल ट्रीट यू वेरी नाइसली। उसके बाद यस, आप दोनों के बीच भी ट्रेमेंडस प्रॉब्लम्स स्टार्ट होंगी। आई एम फीलिंग कि दे विल ब्रिंग आउट दैट साइड ऑफ यू जो कि दूसरों के सामने नहीं निकलता। ओके, कुछ ऐसे कियोटिक साइड, लाइक शायद से आप शांत से इंसान हो, उतना कुछ बोलते नहीं हो, किसी को हर्ट नहीं करते हो एक्सेट्रा, बट जब वो आपके पेशेंस को क्रॉस कर देंगे ना, तो यू विल टेक स्टेप्स जो कि आप दूसरों के साथ कभी नहीं लिए हो। शायद से आप बहुत खराब से बोलने लगो, या फिर शायद कुछ कुछ लोगों, मुझे आई एम सो सॉरी फॉर सेइंग दिस, बट
जो मैसेजेस आती है वो मुझे बोलनी पड़ती है। आप शायद से थोड़े से वायलेंट भी हो जाओ रिगार्डिंग योर सेल्फ, या फिर रिगार्डिंग दैट पर्सन, या फिर रिगार्डिंग थिंग्स। लाइक बहुत लोग का होता है ना कि झगड़ा होता है तो चीज़ें फेंकते हैं एक्सेट्रा। तो मुझे वायलेंस भी फील हो रहा है। बट देन अगेन वो एकदम ग्राफ अप एंड डाउन होगा कि अचानक से झगड़ा हुआ, फिर अचानक से सॉरी बाबू, सॉरी एटसेट्रा एटसेट्रा होके वापस से नॉर्मल हो जाएगा। एंड देन बोथ ऑफ यू विल अगेन फील कि नहीं, इससे ज्यादा दुनिया में अच्छा और कोई इंसान है ही नहीं। ये वाला चीज है। ऑफ कोर्स यू वुड हैव नोन बाय नाउ कि ऑब्वियसली ये रिलेशनशिप टेम्पररी ही रहेगा। मैक्सिमम इसकी वैलिडिटी 3 साल होगी। 3 साल के बाद यू विल पार्ट वेज। एंड अगर आपने इस पर्सन को एज अ फ्रेंड ही रखा, सिंस मुझे फील हो रहा है कि देयर बी समवन जिनसे आपको भी स्टार्टिंग में अट्रैक्टेड फील हो, एंड उनको भी आपसे अट्रैक्शन फील होगा, एंड दे विल टेक द फर्स्ट स्टेप कि आपको कन्फेस करें, नो मैटर व्हाट द जेंडर इज। वो शायद से आपको कन्फेस करेंगे, या फिर अगर आपको भी मन करे कि हाँ मैं उनको कन्फेस करूँ, रोक लेना खुद को। बिकॉज अगर आप लोग इसको एज अ फ्रेंडशिप रखो, ये लाइफ टाइम तक का अच्छा फ्रेंडशिप रहेगा। सो it's better to have a lifelong good friend than a very temporary relationship, right? तो क्योंकि कर्मा ऐसे इन्वॉल्व हैं, पास्ट लाइफ के ऐसे अलाइंड है आप लोग के कर्मा की चीजें क्योटिक ही होंगी बीच बीच में, राइट? आई एम सेंसिंग कि स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप में 1 साल तक तो, 1 डेढ़ साल तक, 1 साल ही बोलूंगी, दैट पर्सन विल ट्रीट यू रियली नाइसली, एंड आप भी उनसे बहुत अच्छे से बिहेव करोगे। बट फिर आप देखोगे कि आपको लग रहा है कि उनका नेचर चेंज हो गया है, या फिर उनकी प्रायोरिटी चेंज हो गई है, या फिर मे बी वो काम को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या फिर अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं एंड आपको नहीं दे रहे हैं। कुछ कुछ चीज़ें इवन आपके दिमाग में भी आएंगी जो कि आप ज़्यादा सेंसिटिव होके फील करने लगोगे, जो कि पहले केस नहीं था। ओके, जैसे सोचो वो अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी गए, तो आप ऊपर ऊपर से हाँ तो बोल दोगे, बट आपको मन में रहेगा उसे मेरे साथ जाना चाहिए था, वो मेरे साथ क्यों नहीं टाइम स्पेंड कर रहा है, मैं फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो फ्रेंड्स के साथ क्यों जा रहा है। तो आप अननेसेसरी जेलस भी फील करोगे, मुझे फील हो रहा है, अननेसेसरी वे में सेंसिटिव भी हो जाओगे, बिकॉज आई एम सेंसिंग कि दिस पर्सन विल ब्रिंग आउट दैट साइड ऑफ यू जो कि अब नहीं है, जो कि या तो एग्जिस्ट नहीं करता है, या फिर आप दूसरों तक पहुंचता ही नहीं है वो चीज। ओके, आई डोंट नो व्हाई दैट इज। प्रॉबेबली पास्ट की एनर्जीज ऐसी अलाइंड है पास्ट लाइफ की, कि पास्ट लाइफ में आप दोनों का सिनेरियो ऐसा था, इस वजह से जब आप लोग रिलेशनशिप में आओगे धीरे धीरे वो पास्ट लाइफ का पैटर्न रिपीट होगा। आई एम सेंसिंग कि करियर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप, स्पेशली अगर आप अपने करियर का कुछ डिसीजन ले लो बेस्ड ऑन देम, कि सोचो कि उनको जॉब मिल रहा है बैंगलोर में, तो आपने भी सोचा कि हाँ मैं भी बैंगलोर में ही जॉब के लिए अप्लाई कर देता हूँ, या फिर वहाँ पे मैं शिफ्ट कर जाता हूँ एट्सेट्रा। तो अगर आपने अपने करियर का डिसीजन भी इनके बेसिस पे लिया, तो तब आपको करियर में भी इश्यूज आने लगेंगी। या फिर इन जनरली अगर स्टूडेंट लाइफ में भी हो गए, तो नो दैट की द डिस्ट्रैक्शन दैट दे विल कॉज आफ्टर 1 ईयर, वो आपके करियर में आपको बहुत इश्यूज देगा, डाउनफॉल देगा। आप जितना अच्छा कर सकते हो अपने करियर में, आप उतना अच्छा नहीं कर पाओगे। So it's more of a premonition rather than a love reading, मैं बोलूंगी कि इट्स अ वार्निंग फ्रॉम द यूनिवर्स कि ऐसा कोई पर्सन जिसके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो कि पास्ट में क्योटिक था, वो आने वाला है। तो पास्ट की चीज़ों को अगर आप रिपीट नहीं करोगे तो यू विल बी हैप्पी, स्पेशली आपका करियर बहुत ग्रो करेगा, एंड आपको मेंटल पीस मिलेगी, एंड जो पर्सन एक्चुअली में आपके लिए बना हुआ है वो फ्यूचर में आ पाएगा। तो यू आर बीइंग एडवाइज्ड कि अगर ऐसा कोई पर्सन आए, be careful, because you will feel very strongly attracted to them. Okay, you will definitely feel blinded by them, right? बट अगर इस चीज को डॉज कर दो, है ना, जो स्टार्टिंग में टाइम स्टैम्प मैंने बोला था कि हीलिंग के बाद 1 साल के अंदर ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे,
आई एम नॉट सेइंग कि हीलिंग मत करो, हीलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रॉबली आपने हीलिंग शायद से ठीक से नहीं की होगी, इसलिए भी आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ जाओगे, एनर्जीज को गलत पढ़ दोगे। सो मेक श्योर कि हीलिंग आपकी प्रॉपर हो, तब जाके आप इनको अवॉइड कर पाओगे फुल्ली। यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ, दिस पर्सन इज नॉट मेंट फॉर मी, एंड इस पर्सन को जाने दे पाओगे। तो मेक श्योर आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दो, सबकॉन्शियस हीलिंग पे, इमोशनल हीलिंग पे, एंड हीलिंग करो, तब जाके ये सब क्योस फुल्ली अवॉइड हो पाएगा। एंड ऑब्वियसली ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत अच्छे फ्रेंड की तरह रह पाएंगे फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप 2। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था रीडिंग ऐसी आएगी, बट आई कैन नॉट कंट्रोल दी एनर्जीज, राइट। तो यस, आई होप आपको इस रीडिंग से हेल्प मिली हो, कुछ ना कुछ इंसाइट ज़रूर मिली हो। एंड यस, रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना, बिकॉज मे बी किसी और को हेल्प मिल जाए आपके थ्रू। थैंक यू सो मच, एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि व्हाट्स नेक्स्ट इन लव फॉर यू। So please let me get connected to your energy group 3, and चलिए देखते हैं कि आने वाले समय में आपके साथ लव लाइफ से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कौन पर्सन आने वाला, मतलब कब कोई पर्सन आने वाला है, कैसे मिलने वाले हैं उनसे, क्या टेम्पो रह सकता है आपका, एंड वो कैसा बिहेव करेंगे, क्या इक्वेशन रहेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो प्लीज़ लेट मी गेट कनेक्टेड टू एनर्जी ग्रुप 3, एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है। ओके, सो लेट्स सी। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी हो तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके गाइस, मुझे एक चीज़ स्ट्रांगली फील हो रही है। आई डोंट नो व्हाई इस पर्सन की एनर्जी आ रही है, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू पीपल मुझे लग रहा है कि जब आप करियर में एक स्टेबल पोजीशन में पहुंच जाओगे, कि आपको खुद से गर्व, खुद पे गर्व हो रहा है, खुद में खुशी आ रही है, एंड दोस्त ऑफ ऑल जो कि करियर ओरिएंटेड नहीं हो, तो भी अगर इवन इफ यू आर नॉट अर्निंग, स्टिल अगर आप ऐसे जगह पे अपने लाइफ में जब पहुंचोगे कि आपको खुद में खुशी फील हो रही है, खुद में गर्व फील हो रहा है, अपनी लाइफ पसंद आ रही है, तब जाके यू विल अट्रैक्ट दिस पर्सन, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी हील्ड रिलेशनशिप, एंड दिस इज, आई नो मैंने बोला था आउटकम नहीं बोलूंगी, बट प्रॉबली दिस इज गोइंग टू बी फॉर लाइफ टाइम। ओके, बिकॉज यू आर मेंट टू बी विद समवन जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा ग्रो करो, स्पेशली अपने करियर में एंड अपने पर्सनल लाइफ में, ओके, स्पिरिचुअल लाइफ में, पर्सनल ग्रोथ एट्सेट्रा में। तो उससे पहले हो सकता है कि कुछ एक दो लोग आए जिनके साथ आपका बहुत कम टाइम का नाता हो सकता है। फॉर मोस्ट पीपल शायद से नहीं आएंगे, बट कुछ कुछ लोगों के लिए अगर आपके लाइफ में आए भी ना, तो वो टेम्पररी रिलेशनशिप्स होंगे जिनके साथ शायद से आपका या तो इमोशनल बॉन्डिंग उतना ज़्यादा नहीं होगा, या फिर इट विल बी लाइक अ कैजुअल डेटिंग और सिचुएशनशिप फेज, या फिर बस क्रश होके ही फिर कुछ महीने में निकल गया। ओके, सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि ये एक रिकमेंडेशन ही आ रहा है कि जब तक आप करियर में स्टेबल ना हो जाओ, जब तक आपको फील ना हो जाए कि हाँ, मुझे पता है मैं सही रास्ते पे हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा कमाने लगो, बहुत ज़्यादा सेव करने लगो, वो वाला फेज नहीं है, बट जब हम करियर में होते हैं, वी हैव टिल अ सर्टेन टाइम वी आर लाइक कि हाँ, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, बट द मोमेंट यू आर सर्टन कि हाँ, मुझे पता है कि 2 साल बाद मैं खुद को यहाँ पे देख रहा हूँ, ऐसा ऐसा मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पता है इसके बाद क्या क्या करना है, तो वो जब एक सर्टनटी आ जाएगी आप में कि हाँ, मुझे ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है, तब जाके यू विल मीट दिस पर्सन, आई एम फीलिंग। ओके, so let's see how will be your relationship and आप इनसे कैसे मिलोगे। प्रॉब्लली कुछ हायर एजुकेशन में, सोचो आपने स्कूल कंप्लीट कर लिया, आप सर्टन हो कॉलेज में, भी फाइनल ईयर में मिलोगे या फिर सेकेंड ईयर में मिलोगे, बट फर्स्ट सेकेंड ईयर का मुझे उतना फील नहीं हो रहा है। इवन इफ आप कॉलेज जा रहे हो, फर्स्ट सेकेंड ईयर का मुझे नहीं फील हो रहा है, बट टुवर्ड्स द एंड
आप इनसे मिल सकते हो सकता है कि आप जानोगे इनको, कि बहुत टाइम होता है ना कि कॉलेज में वी नो कि हाँ ये पर्सन एग्जिस्ट करता है, लेकिन उनके साथ हमारी बॉन्डिंग नहीं होती है, बट ये बॉन्डिंग आपका फाइनल ईयर में आएगा। आप एट दिस प्रेजेंट मोमेंट शायद से इस पर्सन को नहीं जानते हो फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, बिकॉज मुझे एक न्यू कनेक्शन फील हो रहा है। तो मे बी जब नेक्स्ट एजुकेशन जब आप कर रहे हो, या फिर कुछ कुछ लोगों का जब अगर कॉलेज में यू आर नॉट श्योर कि क्या करना है, तो उसके बाद आप कुछ मास्टर्स करने जाते हो या फिर हायर एजुकेशन के लिए जाते हो, तब आपको जब पता चलेगा कि हाँ यू नो व्हाट यू आर डूइंग, तब यू विल मीट देम। या फिर कुछ कुछ लोगों का मुझे लेजिट लग रहा है कि जब जॉब करोगे तब आप उनसे मिलोगे। सो वेन एवर यू गेट टू दैट फेज तब आप उनसे मिलोगे, बट वो स्कूल टाइम तो नहीं होगा, स्कूल के बाद ही होगा। तो सिंस इसीलिए अपने हिसाब से टाइम को बैठा लेना, अलग अलग लोग अलग अलग एज ग्रुप के हो, बट सिचुएशन ऐसा ही होगा। ओके, आई एम सेंसिंग कि ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होंगे, एंड आप दोनों का ना माइंडसेट बहुत ज़्यादा मैच करेगा, स्पेशली योर ड्राइव टुवर्ड्स योर करियर। आप दोनों लोग ना इसीलिए ही सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग में वाइब करना स्टार्ट करोगे, बिकॉज जो आपके व्यू पॉइंट्स एंड जो आपका ड्राइव होगा टुवर्ड्स योर करियर, वो सेम ड्राइव उनका होगा, एंड दे विल गेट इम्प्रेस्ड बाई इट। ओके, जैसे होता है ना कि कोई बिजनेस को लेके बहुत ज़्यादा शौकीन हो, बहुत ज़्यादा आप लोग में पैशन है, बिजनेस करोगे, एंड आप उनसे मिलते हो, उनको अभी सेम वैसा पैशन है बिजनेस को लेके, तो वो चीज़ क्लिक करेगा आप दोनों में, बहुत ज़्यादा क्लिक करेगा, एंड आपके आइडियाज़, आपके व्यू पॉइंट्स, उनके आइडियाज़, उनके व्यू पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मैच करेंगे। तो पहले पहले शुरुआत होगी ये पूरा ही प्रोफेशनल बेसिस में, पूरा ही प्रोफेशनल बेसिस में, मे बी क्लासमेट, मे बी बैचमेट, मे बी ऑफिस मेट एट्सेट्रा, बिजनेस पार्टनर्स एट्सेट्रा। तो फर्स्ट उसी से शुरुआत होगी, करियर के थ्रू डिस्कशंस वैसी ही होंगी, एंड ओवर 1 ईयर पीरियड आप दोनों एक दूसरे से इन्वॉल्व रहोगे, एक दूसरे के दोस्त रहोगे, चीज़ें एक्सचेंज करोगे, नंबर्स एक्सचेंज, सॉरी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करोगे, आइडियाज एक्सचेंज करोगे, एंड फिर जाके 1 साल बाद आप लोग धीरे धीरे फील करोगे कि हाँ दिस इज द वन फॉर मी। ओके, तो बहुत जल्दी प्रोग्रेस नहीं होगा इस रिलेशनशिप का, इट विल बी अ स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस, एंड आप दोनों के दिमाग में भी ये चीज़ होगा कि अब मुझे जिस रिलेशनशिप में जाना है, मुझे एक सीरियस रिलेशनशिप में जाना है, जिसमें मुझे कोई कैजुअल डेटिंग नहीं चाहिए, नहीं मुझे ऐसा चाहिए कि रिलेशनशिप टूट जाए, मुझे चाहिए कि ऐसा पर्सन जो खुद के लाइफ में स्टेबल हो, जिसका खुद का माइंड स्टेबल हो, जो जिसे पता है कि व्हाट दैट पर्सन इज डूइंग इन देयर लाइफ, बिकॉज मैं भी उसी जोन में हूँ, ताकि सेम वे में अलाइंड होकर हम लोग आगे बढ़ सके। आपकी प्रायोरिटी स्ट्रेट रहेगी, एंड उनकी भी वही प्रायोरिटी रहेगी, जिस वजह से दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लिक कर पाओगे। ओके, दे विल बी फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली और वेल टू डू फैमिली, एंड स्टैंडर्ड उनका जो मॉनेटरी स्टैंडर्ड है वो ऑलमोस्ट या तो आपके ही मॉनेटरी स्टैंडर्ड का होगा, कि सोचो आप जितना कमाओगे उतना ही वो कमाएंगे, या फिर शायद से उससे ज्यादा भी हो सकता है कुछ कुछ लोगों का, बट नो दैट कि आप लोग का क्लास सेम रहेगा, सेम क्लास के होगे, सेम थॉट पैटर्न्स के आप लोग होगे। थोड़े से शायद से फैमिली से डिसोसिएटेड रह सकते हो, या फिर कुछ कुछ लोग का होता है ना कि करियर इज प्रायोरिटी। आई डोंट नो कि आपका अभी क्या सिनेरियो है, अपने फैमिली के साथ आप कितने क्लोज हो, या फिर आप अपने करियर को लेके कितने ओरिएंटेड हो, बट ये फ्यूचर की एनर्जी है, जब आप फुल्ली स्टेबल फील करोगे, या फिर जब आपका आपका माइंडसेट आपके करियर को लेके ओरिएंटेड बहुत ज्यादा होगा। ओके, आई एम फीलिंग कि वो जो 1 साल में आप एक दूसरे को जानोगे ना, उसके बाद एक बार रिलेशनशिप में आ जाओ, उसके बाद यू विल नो कि हाँ दिस पर्सन इज फॉर मी, वो भी जानेंगे कि दिस पर्सन इज फॉर मी, तो एक बहुत ज्यादा ट्रस्ट वाला बॉन्ड आप दोनों के बीच रहेगा, बहुत ज्यादा ट्रस्ट वाला रहेगा, एंड प्रॉबेबली आप लोग बहुत ही जल्दी अपने फैमिलीज को भी बता दोगे। विद इन 2 years ऑफ डेटिंग ही आप लोग, डेटिंग नहीं बोलूंगी, रिलेशनशिप में बोलूंगी। ओके, सो 1 साल खुद को जानने में लगाया, उसके बाद रिलेशनशिप में आए, फिर नेक्स्ट ईयर जैसे ही, मतलब जैसे ही रिलेशनशिप में आए, उसी के 1 से 2 साल के अंदर आप लोग अपने फैमिलीज को भी बता दोगे कि ये पर्सन है, ये पर्सन है, एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि फैमिली को भी इशू नहीं होगी, आप दोनों के फैमिलीज को इशू नहीं होगी। सो सॉरी। ओके, आई एम
फीलिंग कि ये पर्सन आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे, बट कभी कभी दे विल एक्ट अ बिट पॉजेसिव, या फिर थोड़े से अपर हैंड बीच बीच में, कभी कभी, हमेशा नहीं, मे बी जस्ट 1% ऑफ द टाइम। तो कुछ कुछ चीजों को लेके मुझे फील हो रहा है कि आपको लगेगा कि ये ऐसे डिसीजन क्यों ले रहा है, इसे मुझसे पूछना चाहिए था, या फिर बट हाँ, सीरियस मैटर्स, बड़े चीजों को लेके, लाइक सोचो उन्होंने कहीं पे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, एंड यू विल फील लाइक कि इसने अभी इस स्टेज में क्यों यहाँ पे इन्वेस्ट किया, मुझसे एटलीस्ट एक बार बात कर लेते हैं इस चीज को लेके, एक्सेट्रा। वैसे कुछ बड़े डिसीजंस में ही मुझे दिक्कतें फील हो रही है। बाकी हम फीलिंग कि काफी ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप रहेगा, काफी ज्यादा स्टेबल रिलेशनशिप रहेगा। लेट मी सी दैट हाउ विल दिस पर्सन ट्रीट यू। हम सेंसिंग कि ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा इज्जत से ट्रीट करेंगे, बहुत ही ज्यादा इज्जत देंगे। दे विल फील दैट यू आर समवन हु इज वेरी स्मार्ट, एंड जिसके डिसीजंस उनके लाइफ को लेके बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो दे विल ऑल्सो आस्क यू डिफरेंट एडवाइसेस कि कैसे कैसे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ू, एक्सेट्रा। तो आपका ओपिनियन वो लेंगे, मे बी इसी वजह से वो थोड़ा सा भी, अगर एक बार भी आपका ओपिनियन उन्होंने नहीं लिया ना, इसलिए आपको वो खटकेगा कि मेरी बात क्यों नहीं मानी इसने, या फिर मुझसे क्यों नहीं पूछा। ओके, काफी हम्बल वे में ट्रीट करेंगे, शांत वे में सुनेंगे आपकी बातें, रेसिप्रोकेट करेंगे। बहुत लोग होते हैं कि दूसरे की बात नहीं सुनते, बस खुद की बात बोलते रहते हैं, बट आई एम सेंसिंग कि दे विल बी समवन जो कि अच्छे से सुनेंगे, जिनके पास वही एबिलिटी ऑफ हियरिंग अच्छी होगी, कि किसी की बात को भी वो अच्छे से सुनते हैं, राइट, इंस्टेड ऑफ खुद की बातें बोलना। एक चीज मुझे फील हो रहा है कि आपको लेके देयर बी अ बिट पॉजेसिव। ओके, लाइक अगर आपने किसी और से बात किया, वो जेलस होंगे। आई डोंट नो, कुछ कुछ लोगों के लिए शायद से वो सामने आपको बोले भी कि प्लीज उससे बात मत कर, मुझे जेलसी होती है। एंड फॉर सम पीपल दे वोंट से, बट नो दैट कि फॉर देम यू विल बी देयर नंबर वन। तो जिस वजह से जब आप किसी और को अहमियत दोगे ज्यादा, या फिर किसी और को टाइम दोगे, या फिर अगर उन्हें फील हुआ कि सामने वाला आपसे फ्लर्ट कर रहा है, आपने सोचो नहीं किया, बट अगर सामने वाला आपसे कर रहा है, तो तब उन्हें बहुत ज्यादा जेलसी फील होगी। आई एम सेंसिंग कि उतने ज्यादा इमोशनल नहीं होंगे, ऑल्दो दे विल बी अंडरस्टैंडिंग, वो आपकी बातें सुनेंगे, बातें समझेंगे, बट इमोशनल क्वेश्चन मेरे को उनमें उतना ज्यादा फील नहीं हो रहा है। जिस वजह से अगर बहुत ही ज्यादा इमोशनल चीज आप उनसे कुछ शेयर करो ना, तो शायद से वो नहीं समझ पाएंगे। बट आई फील कि आप दोनों के पास ना बहुत सी चीजें होगी बातें करने के लिए, बहुत से टॉपिक्स होंगे, एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि शायद से आप दोनों के एक दो कॉमन फ्रेंड्स होंगे, बाकी और आप लोगों को किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसा रिलेशनशिप होगा आप लोगों का। जैसे मैंने बहुतों का देखा है कि पीपल नीड फ्रेंड्स। हाँ, आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई चीज गलत है या कोई चीज सही है, बट बहुत सारे रिलेशनशिप में मैंने देखा है कि लड़के का अलग फ्रेंड ग्रुप होता है, लड़की का अलग फ्रेंड ग्रुप होता है, बट फॉर यू गाइस आई एम फीलिंग कि जैसे वो फ्रेंड्स वाला वो है ना, सिटकॉम आपने देखा होगा। फ्रेंड्स में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होते हैं, वही दोनों, मतलब वही लोग, बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग होती है उन लोगों में। तो वैसा मुझे फील हो रहा है कि सिंस आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो गए, एंड आप लोग के भी जो फ्रेंड्स होंगे वो भी कॉमन फ्रेंड्स होंगे। ओके, जो आपका दोस्त होगा वो भी उनका दोस्त होगा, तो कॉमन फ्रेंड्स, ओके, ट्रस्ट वर्दी एंड कॉमन फ्रेंड्स होंगे, एंड ज़्यादा नहीं कम ही होंगे। तो यू वोंट नीड एनी अदर पर्सन। आप काफ़ी सारी चीज़ें इनसे शेयर कर पाओगे, ये काफ़ी सारी चीज़ें आपसे शेयर कर पाएंगे, तो आप लोग को दूसरे किसी लोगों की उतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा काइंड ऑफ रिलेशनशिप होगा।
हम्म काफी ज्यादा बैलेंस्ड रहेगा। नो दैट कि एफर्ट्स दोनों साइड से ही होंगी, ऐसा नहीं कि आप ज्यादा एफर्ट्स दोगे एंड वो कम देंगे, या फिर वो ज्यादा देंगे आप कम दोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बैलेंस्ड रिलेशनशिप होगा। नहीं ये फील हो रहा है मुझे कि स्टार्टिंग में बहुत एफर्ट्स देंगे फिर बाद में कम, बिकॉज यू विल मीट एट अ टाइम जहां पे आप दोनों बहुत ज्यादा इमोशनली मच्योर हो, तो वो बचकानी हरकतें नहीं होंगी इस रिलेशनशिप में। आई एम फीलिंग वो अननेसेसरी ड्रामा नहीं होगा। बस वो जेलसी एक चीज उनमें रहेगी, बाकी कुछ भी अननेसेसरी ड्रामा नहीं होगा। इट्स मोर ऑफ मुझे फील हो रहा है कि मैरिड कपल जैसा वाइब देते हैं ना आप लोग, वैसा वाइब दे रहे हो कि मैरिड कपल में यू नो कि वो आपके हैं, वो जानते हैं कि आप इनके हो, तो उतना कुछ गड़बड़ होता ही नहीं है। देर इज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, देर इज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग कि हाँ ये मेरा है, वो मेरी है, एट्सेट्रा। ठीक है, तो एक बैलेंस्ड वे में आप लोग रिलेशनशिप को चलाओगे जहां पे जेलसी नहीं होगी, बिना मतलब के झगड़े नहीं होंगे, बिना मतलब का ड्रामा नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी आप लोगों के बीच, रेसिप्रोकेशन होगा, आप जो चीजें बोलोगे वो उस चीज को समझेंगे, साथ में किसी चीज को ग्रो करोगे। प्रोबेबल है कि दोनों साथ में बिजनेस पार्टनर्स होंगे या फिर सेम प्रोफेशन में होंगे, जिस वजह से एक दूसरे को वहां पे भी आइडियाज आप लोग दोगे, एक दूसरे के प्रोफेशनल लाइफ को भी आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे। ओके, अगर आपने कुछ सोचो, आपको कुछ काफी दिन के लिए कहीं पे जाना पड़ा बिकॉज ऑफ योर वर्क, तो वो आपको जज नहीं करेंगे कि वो क्यों घर में टाइम नहीं दे रहा है, वो मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहा है। दे विल अंडरस्टैंड योर प्रोफेशनल लाइफ अ लॉट। ओके, तो जो एक पर्सन को इन अ प्रोफेशनल वे एज वेल एज एक पार्टनर से जो स्टेबिलिटी चाहिए, वो आपको अपने उस पार्टनर से जरूर मिलेगी। ओके, बस वही एक चीज है कि जेलसी थोड़ी सी उनमें होगी, बाकी दिस पर्सन विल बी, बोल सकते हैं कि आप ही के जैसे होंगे बोल सकते हैं। मुझे काफी सारी सिमिलरिटी इन एनर्जी फील हो रही है, राइट। एंड कोई अननेसेसरी ड्रामा नहीं होगा। इट विल बी अ रियली ग्रोथ ओरिएंटेड रिलेशनशिप, अ सीरियस रिलेशनशिप, एंड स्टेबल रिलेशनशिप। ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। ग्रुप नंबर 3, अगर रीडिंग पसंद आए देन प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना, ताकि आपके थ्रू किसी और को हेल्प मिल जाए। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।